हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियो स्पेयर नाम से जो ऐप है, इसको क्या है पहली तो ये, और दूसरी बात में जियो स्पेयर कैसे यूज़ करना है, कैसे चलाना है, और कैसे आपको क्रिप्टो मतलब कि जियो कॉइन जो है उसको कैसे कि आपको अर्न करना है। क्योंकि जियो स्पेयर एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम होता है, जिस तरह से बहुत सारे अन्य ब्राउज़र हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र एक लेके आया है जियो स्पेयर। अब जियो स्पेयर आज का ऐप नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब जियो ने लॉन्च किया था, जियो लॉन्च होने के बाद में जब बहुत सारे जियो के ऐप आए थे, उसमें से एक ऐप है जियो स्पेयर। अब जियो स्पेयर जो है दोस्तों बहुत सारे समय से है, लेकिन उसके जो है यूज़र नहीं थे, या उसके कारण जो है यूज़र बढ़ाने के लिए जियो कॉइन को लाया गया शायद, जिसके कारण जो है यूज़र इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उसको जो है यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद में जियो के पास में धमाकेदार एडवर्टाइजमेंट से पैसा आए। अब ये ऐप बनाया गया, इसके अंदर में जियो कॉइन को डाला गया, और जियो कॉइन एक ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट है जो कि आपको मिलता है जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते हैं। अब एक लोगों के बीच में एक मंशा है कि भाई क्या जियो कॉइन जियो क्रिप्टो करेंसी है, तो ये आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि है कि नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है जियो कॉइन्स जो है आपको मिलता है जियो के ही स्पेयर ऐप को यूज़ करने में। तो जियो स्पेयर ऐप को कैसे यूज़ करना है पहले हम देख लेते हैं और जान लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कैसे हमें करना है। तो दोस्तों जियो स्पेयर जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड मतलब कि जियो का ही एक ऐप है, और इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलता है जियो स्पेयर वेब ब्राउज़र का। तो वेब ब्राउज़र सभी को पता है, जैसे कि हम गूगल क्रोम को यूज़ करते हैं, या फिर हम यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें कि बहुत सारे आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं। ब्राउज़र का मेन काम क्या होता है? ब्राउजिंग करना। ब्राउजिंग मतलब क्या होता है? ब्राउजिंग मतलब अगर कोई वेबसाइट खोलना है तो एक ब्राउज़र में खोली जाती है। कोई भी चीज़ सर्च करना है, किसी चीज़ के बारे में ढूंढना है, तो एक ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है, उसी को हम ब्राउज़र कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी जो है हमारा ये ब्राउज़र है। अब यहाँ पे VPN प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी ऑनलाइन, आप ऐसा VPN भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सभी लोग जानते हैं कि VPN क्या होता है। एड ब्लॉकर भी इसके अंदर में आपको मिल सकते हैं। स्कोर कार्ड दिया जिसमें कि आप लाइव स्कोर वगैरह उसमें देख पाएंगे। मतलब जैसा कि हमें नॉर्मली ब्राउज़र में देखने को मिलता है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आप इनकॉग्निटो मोड में भी इसमें जो है पिन डाल सकते हैं। 11 से ज़्यादा आप इसमें जो है रीजनल लैंग्वेज आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में जो है ये हमारा ऑप्शन आ जाता है टेलर टू यू, मेक श्योर कम्युनिकेटरी टू प्राइवेसी वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट में जाके कंटिन्यू यू एग्री टू जियो स्पेयर टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी। तो प्राइवेसी और टर्म्स एंड यूज़ में क्या होता है? टर्म्स ऑफ यूज़ में आपको जो है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ दी गई हैं जियो स्पेयर के अंदर में, जिसमें कि सारी टर्म्स होती हैं कि कैसे आपको इसमें यूज़ करेंगे, किस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दोस्तों उसके सारी डिटेल आपको दी हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, जिसमें कि जनरल चीज़ें दी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें होती हैं, क्या टर्म्स कंडीशन आप इसकी यूज़ करने की है। आई एम रेडी टू ब्राउज़ के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर आपको OTP आया हुआ है, लॉगिन OTP आया है, पता नहीं क्यों आया। अच्छा ये दूसरा आया हुआ है। ये आपसे कहेगा कि इसको आप सेटल्स डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, जिसको आप इसके बाद में दोस्तों आपकी स्क्रीन इस तरह की ओपन हो जाएगी, जिसमें कि आप जो है साइन इन कर सकते हैं। अगर आप जियो कॉइन को अर्न करना चाहते हैं तो ऊपर आपको साइन इन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, हे देयर वाला ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने से पहले आपको जो है साइन इन करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, जिसमें आपको एक पहले तो निक नेम डाल देना है। निक नेम डालने के बाद में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद में आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में सिलेक्ट द आइटम दैट यू वांट टू श्रिंकनाइज। तो आपको क्या चीज़ें श्रिंकनाइज करना है इसमें, उसको आप यहाँ पे श्रिंक कर सकते हैं, श्रिंक ऑल, या फिर हटा सकते हैं। बुक मार्क्स, क्विक पेज वगैरह जो भी आप रखना चाहते हैं वो श्रिंक यहाँ पर डेटा आपका होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये अकाउंट इसमें क्रिएट हो चुका है। ऊपर आपको आपका लोगो दिखेगा, एक नाम दिखेगा और नंबर दिखेगा। तो फ़िलहाल जो यहाँ पे आपको जियो कॉइन जो आपको मिलने की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके आपको कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सारा कुछ भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब दोस्तों जियो कॉइन अगर आपको चाहिए है, आपको कमाना है, तो उसके लिए क्या करना है। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने आपको पूरा जियो ब्राउज़र जो है ये चल रहा है जियो स्पेयर। इसमें आप जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, एक्टिविटी आपको करते जाना है और आपको जो है जियो कॉइन ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप नॉर्मल सीधे आप वेबसाइट ऐप को डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने के बाद यूज़ करने लगते हो, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले
इसके अंदर में ऊपर देखेंगे आपका एक यहाँ पे लोगो बना हुआ है यूज़र का है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे लेट गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन है, इसमें लिखा है वॉलेट फील लाइट क्लिक सी हाउ यू गेट रिवॉर्डेड रोलिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग जियो कॉइन अनलॉक रिवॉर्ड एंड एंगेज विद जियोस्फीयर एंड रिडीम टू सेव अ ट्रांजेक्शन। तो हमें यहाँ पे जियो कॉइन का जो है इससे मिलेंगे इस ब्राउजर से, जैसे जैसे आप ब्राउजर को यूज़ करेंगे, ठीक है। नीचे ऑप्ट इन टू स्टार्ट अर्निंग, यहाँ पे चेक मार्क नहीं होगा, इसको चेक कर दीजिए, अगर है पहले से तो रहने दीजिए। उसके बाद में साइन इन टू अर्न का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में बस आपका साइन इन हो चुका है, क्योंकि आपने पहले ही वहाँ पे हमने लॉगिन करा था, अकाउंट क्रिएट किया था नाम से, तो यहाँ पे आपको वो हो चुका है। फोरकास्ट अर्निंग, अभी हमारी अर्निंग यहाँ में देखने नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने अभी इसको यूज़ किया, स्टार्ट किया है। लेकिन हमारे जो अदर ऑप्शन, अदर जो हमारे ऐप्स हैं उनमें आपको बहुत सारे लोगों को ये मिला है जियो कॉइन। तो चलिए हम थोड़ी देर इसको यूज़ करते हैं और फिर देखेंगे कि हमें कितने जियो कॉइन मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऊपर देखेंगे सेटिंग वाला बटन भी दिया है। सेटिंग वाले बटन में यहाँ पे वॉलेट एड्रेस का एक ऑप्शन दिया गया है। वॉलेट एड्रेस पे आप वॉलेट का जो है कॉपी भी कर सकते हैं इसको यहाँ से, है ना। एड्रेस कॉपी हो जाएगा आपके क्लिपबोर्ड में, दूसरे को भी भेज सकते हैं अगर आपको जियो कॉइन उनसे लेना है, ठीक है। जियो कॉइन रिवॉर्ड्स यू हैव ऑप्टेड इन फॉर जियो कॉइन रिवॉर्ड के लिए हमने जो है ऑन कर दिया है। अब यहाँ से हमें चले जाना है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन इसकी पढ़ना है तो टर्म्स ऑफ यूज़ पे भी आप क्लिक करके इसकी टर्म्स ऑफ यूज़ पढ़ सकते हैं, जो हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। अब आपको वापस चले जाना है इसके होम पेज में। होम पेज में जाने के बाद में ये हमारा ब्राउज़र ऑलरेडी यहाँ चल रहा है। आपको जो भी चीज़ें इसके अंदर में चलानी है उस पर डायरेक्ट क्लिक करिए। क्लिक करके आपको जो है उसको फिर से क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे कोई मूवी चालू हो गई है, उस मूवी को देख सकते हैं, या फिर कोई वीडियो यहाँ पे चल रहा है उस वीडियो को आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको जो भी इसके अंदर में देखना है वो देखिए, और बढ़िया आपको जो है धीरे धीरे वहाँ पे जियो कॉइन आपके बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ऊपर देखेंगे दोस्तों 3 ऑप्शन आपको दिए। एक ऐड वाला ऑप्शन है, ऐड वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे ऐड ब्लॉक प्लस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंटी ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है ऐड ब्लॉक प्लस पे, इसको नीचे आप देखेंगे गॉट इट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ब्लॉक इंट्रूसिव एड ऑन वेबसाइट, जब भी आप इस ब्राउजर के अंदर वेबसाइट खोलेंगे तो वहाँ से आपकी जो इंट्रूसिव एड्स होती हैं, जो ज़बरदस्ती ओपन होती हैं, अलग से खुल जाती हैं, तो वो आपकी यहाँ पे जो है सी एफ यू इंट्रूसिव एड आपको कम दिखेंगी। तो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड जो है इसको मेंटेन रखने के लिए आपको यहाँ पे एड ब्लॉक मिलेगा। इसके बाद में सेकंड एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा बीपीएन का। तो अर्न बीपीएन टाइम आपको जो है अर्न मिलेगा। आप जैसे जैसे ऐड देखेंगे तो फॉर वीपीएन टाइम के लिए आपको एड्स देखनी होंगी, है ना। वैसे ही मॉडल है लगभग जैसे अदर ऐप में होता है, तो वहाँ पे आप ऐड चलाते हैं, उनको देखते हैं और उससे आप वीपीएन का टाइम आपको मिल जाता है। थर्ड ऑप्शन है इनकॉग्निटो मोड का। इनकॉग्निटो मोड आपको जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि एक ऐसा मोड होता है जिसमें कि इसकी जो भी हिस्ट्री होती है वो सेव नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री आपकी रहेगी नहीं, हिस्ट्री फिर भी रहेगी, हिस्ट्री लोगों को फिर भी पता चलेगी, है ना। आपकी जो इंटरनेट सर्विस होती है उनको पता चल जाता है। इनकॉग्निटो मोड का सिर्फ इतना होता है कि जो ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र आपका जो है वो ब्राउज़र आपकी जो भी हिस्ट्री है उसको इनक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, है ना। वो हिडन रहती है और वो जो हिस्ट्री है वो सेव नहीं करेगा, है ना। तो इधर से आप उस मोड को ऑन भी कर सकते हो और उसको वापस से जाके वहाँ से आप जो है उसको ऑफ भी कर सकते हो, है ना। और उससे आप सर्चिंग जो भी करोगे तो वो दूसरों को वहाँ नहीं दिखेगी, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर आपको जियो की वेबसाइट के ही लिंक आपको मिलेंगे, जैसे कि हमें जियो न्यूज़ के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जियो से रिलेटेड आर्टिकल्स हमें जियो वेबसाइट में जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और अन्य आपको यहाँ पे खबरें देखने को मिलेंगी जिनको आप क्लिक करके खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, न्यूज़ वगैरह इसमें पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, है ना। आप कोई कंटेंट इसमें चलाना चाहते हैं, ऊपर सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे क्विक पेज दिए हुए हैं, जिसमें कि फ्लिपकार्ट, टेलीग्राम, है ना, बुला बुला बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी आप यहाँ से खोल के क्लिक करके ब्राउज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप यहीं से उसमें कुछ खरीदी कर रहे हैं तो वो खरीदी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अदर ब्राउज़र के अंदर में खोल के किसी चीज़ को देखते हैं और करते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको करते जाना है दोस्तों। अब इस ब्राउज़र की दोस्तों कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे अभी सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल रहा है। आप चाहते हैं कि इसको हिंदी वगैरह में देखना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज में चलाना चाहते हैं, तो नीचे देखेंगे आपको 3 लाइन देखने को मिल रही होंगी, उन पे चले जाइए। जाने के बाद में यहाँ सेटिंग वाला बटन है, इस पर जाइए। सेटिंग वाले बटन में जो है आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो ऐप लैंग्वेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपकी अगर कोई और लैंग्वेज है, मान लीजिए हिंदी है, तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, डन पे क्लिक कर दीजिए, है ना। इसके अलावा आपको अन्य बहुत सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर और दी हुई हैं, है ना। तो उस पर आप जाके यहाँ पे उन सारी भाषा में से कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़, है ना, बहुत सारी यहाँ पे भाषाएं। तो उनमें से जो भी आपको लगाना है उसको लगा के और नीचे सेव पे क्लिक कर देंगे तो लैंग्वेज आपकी यहाँ पे चेंज हो जाएगी दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों नीचे जब हम 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो नीचे आखिरी में आपको 3-4 ऑप्शन देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री का ऑप्शन है। तो हिस्ट्री के ऑप्शन में आपने जो जो चीज़ें चलाई हैं वो आपकी खुद की हिस्ट्री यहाँ दिख जाएगी। इसके बाद में सेकंड जो ऑप्शन आता है डाउनलोड का, डाउनलोड में अगर आप कोई फोटो वगैरह डाउनलोड करते हैं तो वो यहाँ दिख जाएगी, या फोटो वीडियो जो भी चीज़ आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ टैब का ऑप्शन है, यहाँ बंद टैब है, तो टैब पे क्लिक करेंगे तो बाजू में प्लस का बटन आ जाएगा, उस पर आप फिर से प्लस करके दूसरा एक और टैब यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे आपका जहाँ टैब का ऑप्शन था वहाँ 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 और 2 2 टैब आपको देखने को मिल जा रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से यहाँ प्लस वाला बटन है, जिसमें कि आप जब किसी एक टैब में रहेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन हट जाएगा और आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। तो सर्च वाले ऑप्शन में अगर जाएंगे तो सीधे आपका यहाँ सर्च करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हम डायरेक्ट सर्च ऊपर क्लिक करके भी कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको बैक और फॉरवर्ड जाना है तो यहाँ पे नीचे आपको 2 बटन दिए हुए हैं, है ना, एक बैक की है और एक फॉरवर्ड की है। तो जैसे भी आपको कहीं जाते हो आप इसमें क्लिक करके, और अगर आपको बैक करना है तो यहाँ से बैक कर लीजिए। कहीं से बैक आ गए हो फिर से वापस उस पेज में जाना है तो फॉरवर्ड वाली बटन पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आगे ले जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो हमारी 3 लाइन थी उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि ऐड टू बुकमार्क है ना, ऐड टू क्विक पेज है। तो अपने हिसाब से आप इनको सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट करना है, क्रिएट वेब पेज अगर क्रिएट करना है ना। नीचे आपको रीड वॉच प्ले का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, बुकमार्क का ऑप्शन दिया है, इसके अलावा सेटिंग का ऑप्शन भी दिया है, जिसमें कि बहुत सारी इसकी सेटिंग है, जिसमें कि थीम है। थीम हमें अगर यहाँ से चेंज करनी हो, लाइट डार्क करनी हो तो वो हम कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा और भी चीज़ें आपको जो है वहाँ देखने को मिलती हैं, उनको आप वहाँ पे चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर में, जैसे कि डाउनलोड लोकेशन है ना। इसके अलावा नोटिफिकेशन सेटिंग है, नोटिफिकेशन सेटिंग भी आप इसमें अपने हिसाब से करते हैं कि मुझे इसकी सेटिंग जो है नोटिफिकेशन चाहिए है, इसकी नहीं चाहिए है, ये सब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और बैक जा सकते हैं। तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे VPN, इनकॉग्निटो, पासवर्ड सेव ऑन ऑफ रखना है, क्या करना है वो सब भी आप यहाँ पे, ऑटो साइन इन ऑन ऑफ रखना है या नहीं रखना है, ये सब भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं दोस्तों। सब कुछ करके आपको जो है दोस्तों यहाँ पे बोलेगा कि आपको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बना दीजिए, बनाना है तो बनाइए, नहीं तो बाद में भी इसको बना सकते हैं आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से आपको जो है दोस्तों इस ऐप को यूज़ करना है। वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह की जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए टेक विला यूट्यूब चैनल में। स्टे रहो।